की सुर्खियों में रही खबरों को समझने का। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं आज की मुख्य खबरें जिस पर होगी हमारी नजर। सबसे पहली खबर हम आपको समझाएंगे, एक देश एक चुनाव पर विपक्ष तनाव में आखिर क्यों है, मीसा बहाना लालू पर निशाना क्यों, इसके मायने आपको समझाएंगे। साथ ही साथ क्या जन सुराज का एमवाई स्तंभ टूट गया है, इसके मायने भी आपको बताएंगे। और सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का प्लान क्या है, यह भी आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, लोकसभा में मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल स्वीकार कर लिया गया और साथ ही साथ चर्चा के लिए इस बिल को संयुक्त संसदीय समिति के पास भी भेज दिया गया। एक और जेपीसी में चर्चा की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस पर खूब सियासत भी हो रही है। विपक्ष इसका विरोध कर रहा है तो सत्ता पक्ष इसके फायदे गिना रहा है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। With your permission, I introduce the Union Territories Law Amendment Bill 2024. I introduce the bill. लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक देश एक चुनाव बिल पेश किया। जो सदस्य इसके पक्ष में वहां गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। साथ ही इस बिल को लोकसभा में स्वीकार भी कर लिया गया। बिल के समर्थन में 269 वोट पड़े और इसके विरोध में कुल 198 वोट पड़े। खास बात है, लोकसभा में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए डिवीजन हुआ। एक देश एक चुनाव पर 32 राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया, जबकि कांग्रेस और आरजेडी सहित 15 दलों ने इसका विरोध जताया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के बहाने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा, बीजेपी वाले संविधान विरोधी हैं और इनका मकसद आरएसएस के एजेंडे को पूरे देश में लागू करना है। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में मंत्री जो विधेयक को प्रस्तावित करें। तो ये सब देखिए, केवल आरएसएस के एजेंडे को लागू करना है और ये केवल हमसे मैं सीमित रहना चाहते, केवल जो हो यही रहे, मोदी जी रहे। बिहार एनडीए के नेताओं ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया और एक साथ लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराने का समर्थन किया। सत्ता पक्ष ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन से लाखों करोड़ों रुपए बचेंगे और सरकार स्थिर होकर काम कर सकेगी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल आने से सबसे बड़ा फायदा देशवासी को होगा कि लाखों करोड़ रुपए का खर्च बचेगा पूरे देश में। एक सेकंड पहले भी तो वन नेशन वन इलेक्शन था। जब चुनाव शुरू हुआ 52 में इस देश में एक ही साथ चुनाव होता था। ये तो गड़बड़ तब हुआ जब कांग्रेस ने राष्ट्रपति शासन लगाना शुरू किया स्टेट में। समय की बचत होगी, बार बार चुनाव होने से समय बर्बाद होता है, पैसा की बचत होगी, पैसा बहुत खर्च होता है। एक बार चुनाव होगा तो पैसा कम लगेगा, हर तरह से लोगों को सुविधा होगी। लोकसभा में बिल स्वीकार होने के बाद इसे जेपीसी को भेज दिया गया है। पीएम मोदी ने जेपीसी को भेजने की सलाह दी थी कि इसको जेपीसी को दे देना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा था कि इस बिल को बहस के लिए संसदीय समिति के पास भी भेजा जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने खुद इस बिल को लेकर हर स्तर पर विस्तार से चर्चा की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज लोकसभा में ये बिल पेश किया गया और अब आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि कौन कौन सी पार्टियां वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। एक देश एक चुनाव को 32 राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है, यानी 32 पार्टियां इसके पक्ष में हैं। एक देश एक चुनाव के पक्ष में एनडीए के सभी सहयोगी दल हैं। सभी सहयोगी दलों ने इसका समर्थन किया, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी, हम, आरएलएम, ये वो पार्टियां हैं जिन्होंने समर्थन किया है। यूपी की पूर्व सीएम मायावती की पार्टी बीएसपी ने भी इस बिल का समर्थन किया। तो वहीं आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस का समर्थन भी इस बिल को मिला है। तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बीआरएस ने भी इस बिल का समर्थन किया है। तो तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानी स्वामी की एआईएडीएमके भी इसके सपोर्ट में है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी राजनीतिक पार्टी रही जो इसके विरोध में है। लोकसभा में 15 राजनीतिक पार्टी ने इसका विरोध किया है।
विरोध में मुख्य तौर पर कांग्रेस, आरजेडी, जेएमएम, समाजवादी पार्टी, पीडीपी और शिवसेना यूबीटी शामिल है। इसके साथ ही ममता बनर्जी की टीएमसी और डीएमके ने भी एक देश एक चुनाव का विरोध किया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी इसका विरोध किया है। और इसके साथ ही आपको बताएं, यह समझना जरूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिर है क्या। दरअसल लोकसभा और विधानसभा साथ साथ चुनाव कराए जाएं, इसे ही वन नेशन वन इलेक्शन कहा जाता है। मतलब ये कि लोकसभा के चुनाव और राज्य में विधानसभा के चुनाव दोनों एक ही साथ करा लिए जाएं। मतलब ये कि मतदाता लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के लिए एक ही दिन एक ही साथ वोट डाल देंगे। अब आप ये भी समझ लीजिए कि इसके पहले और आजादी के बाद कब कब एक साथ चुनाव हुए हैं। ये तर्क सरकार की तरफ से भी दिया जा रहा है कि पहले 1952 में जो चुनाव हुए, 1957 में चुनाव हुए, 1962 और 1967 में जो चुनाव हुए, ये सभी एक साथ ही कराए गए। अब ये समझिए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कब और क्यों अलग होने लगे। दरअसल 1968 से 1969 के बीच कई विधानसभाएं समय से पहले भंग हो गईं। 1970 में लोकसभा भी समय से पहले भंग कर दी गई थी और इसके बाद से ही एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अब वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे क्या हैं, इसे आप समझिए, क्योंकि सरकार की तरफ से इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं। चुनाव कराने पर बहुत सारा खर्च होता है। अगर एक साथ चुनाव हो जाएंगे तो खर्च कम होगा। जनता के पैसों पर ही चुनाव होता है, तो ऐसे में जनता का जो पैसा है वो बच जाएगा। यानी कि अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो जनता द्वारा दिए गए पैसे जिसका इस्तेमाल चुनाव में हो जाता है, उसका इस्तेमाल विकास के कार्यों में होगा। प्रशासनिक ढांचे पर बोझ कम हो जाएगा, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं तो उसे पूरा कराने के लिए पूरा प्रशासन जुट जाता है, तो प्रशासनिक ढांचे पर भी बोझ बढ़ जाता है। इसके साथ साथ सरकार का ये कहना है कि कहीं ना कहीं देश में चुनाव होते रहते हैं, जिस वजह से आचार संहिता लागू हो जाती है और इससे सामान्य शासन जो है वो प्रभावित हो जाता है। सामान्य सार्वजनिक जीवन भी काफी बाधित होता है। आवश्यक सेवाओं के कामकाज पर असर पड़ता है। मतलब ये कि जो विकास की रफ्तार है वो धीमी हो जाती है चुनाव की वजह से। एक साथ चुनाव कराने से मतदान प्रतिशत भी काफी बढ़ेगा, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। ये कुछ तर्क हैं जो सरकार की तरफ से इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू होता है तो ये फायदा देश को मिलने वाला है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करें